Hello students, welcome to your channel Science Car, where we get all the concept of science subjects. Here I am Faiz Kesar and I am teaching you class 10 physics right now. But जैसे कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं बहुत ही जल्दी क्लास 9 की भी वीडियोस लेके आऊँगा, तो आज ये वीडियो क्लास 9 के लिए है, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स मोशन। तो जो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, दैट मीन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे अपने जूनियर को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पहुँचे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बस आप चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए, आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहला चैप्टर क्लास 9 का फिजिक्स जो है मोशन चैप्टर में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं पहले बात करूँगा कि मोशन है क्या, व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ रेस्ट। क्योंकि मोशन का मीनिंग हम लोग समझते हैं कि जब कोई आदमी चल रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो, तो वो मोशन में है। रेस्ट का मतलब जो जहाँ पे जिस पोजीशन पे है वो रेस्ट पे है। तो अभी तक हम लोग बहुत सारे फेनोमेना ऐसे आसपास में देखते हैं जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, कोई मोशन में है। बस हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि कभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या वो रेस्ट में है। तो रेस्ट में वो ऑब्जेक्ट है जो उसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। लेट अस से कि ये बोर्ड को देखो, ये बोर्ड जहाँ पे टंगी हुई है वहीं पे है। टाइम बीते, टाइम चले जाए, उससे इसको कोई मतलब नहीं, वो जहाँ का तहाँ पे है, जब तक इस पर कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। मतलब कि जो जहाँ पे है, जो चीज़ें जहाँ पर है वहीं पे है, तो वो बोलेंगे रेस्ट में है। बट मोशन के केस में ऐसा नहीं है। मोशन मतलब मोशन किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलेंगे कि वो मोशन में है, व्हेन वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन। सो मोशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में वो अपना पोजीशन चेंज करे तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ओके, सो मोशन समझ में आ गया कि मोशन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन में। फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेट अस से कि आप चिड़िया को उड़ते देखते हैं, है ना, बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो वो क्या है, मोशन में है। आप देखते हैं घर की तरफ, घर के अगर आपका घर रोड की तरफ है तो आप देखते होंगे कि बाइक चल रही है, कार चल रही है, स्कूटी चल रहा है ना। तो ये सारे क्या है, मोशन में है। हवा चल रही है। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं, जैसे कि हवा। हवा चल रही है, वो मोशन में है, बट वी कैन नॉट सी, वी जस्ट कैन फील इट कि ये हवा चल रही है। जैसे बोलते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा, हवा नहीं चल रही है, मतलब आप जान रहे हैं कि हवा नहीं चल रही, दैट मीन्स हवा मोशन में नहीं है, बट एक्चुअली वो मोशन में होता है। ठीक है। और जैसे देखते हैं कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, तो महसूस होता है कि वो हवा चल रही है, मतलब वो हवा क्या है, एयर क्या है, मोशन में है। ठीक है। तो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में देखते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। सो वी कैन से दैट इन एग्जाम्पल birds are flying, bike in motion, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं डेली लाइफ में, है ना। सो मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड मोशन। बेसिकली मोशन जो है वो बहुत तरह के देखते हैं हम लोग डेली लाइफ में, बहुत कॉम्प्लेक्सेस टाइप का हम लोग मोशन देखते हैं। कभी कोई जिग जैग में मोशन कर रहा है, कभी कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कभी कोई सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वो वाइब्रेटिंग मोशन कर रहा है। तो हम लोग को उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्लास 9 में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली 3 टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं मोशन को। तो मोशन का जो टाइप्स है वो कौन सा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। दूसरे टाइप का हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन। कभी आप देखते होंगे, चलिए देखते हैं, छोड़िए, आप एक स्टोन लीजिए, स्टोन को एक थ्रेड से आप क्या कर दिए, बांध दीजिए और उसको आप घुमाइए। तो जब स्टोन घूमेगा वो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। लेट अस से कि ये क्या है, स्टोन है, ये थ्रेड है, आपने यहाँ से पकड़ के रखा हुआ है और इसको आप
रोटेट करवा रहे हो, तो ये मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे बार बार आ सकते हैं, है ना, तो वो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हैं जो आप देखते होंगे, कभी मेला वगैरह में जाते होंगे तो झूला वगैरह देखते होंगे, वो सर्कुलर मोशन में है ना। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं वैसे। और तीसरा जो कैटेगरी डिवाइड करते हैं हम लोग, वो वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग मोशन। जैसे घर में अगर घड़ी वगैरह होंगे, वो घड़ी जो टन 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 बजते रहती है ना, तो वो घड़ी का जो घंटा होता है, दैट मीन्स बेल होता है, वो क्या होता है, एक पोजीशन पे जाके फिर वो वापस आती है, फिर वो पीछे एक पोजीशन पे जाके फिर वो वापस आती है। मतलब उसका जो मोशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि एक बार गया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ से वापस आके फिर एक बार वहाँ पे गया। मतलब ये दो पोजीशन के अंडर में वो क्या करते रहेगा, ऑसिलेट करते रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, जो क्लास 11 में आपको पढ़ना है, सिंपल पेंडुलम के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, है ना। तो बेसिकली हम लोग तीन टाइप से मोशन को डिवाइड करते हैं। सो थर्ड टाइप इज नथिंग बट ऑसिलेटिंग मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड वन ऑसिलेटिंग मोशन। ओके, तो इस चैप्टर मतलब कि इस चैप्टर में या आप क्लास 9 में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है सिंपल मोशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? देखो, रेफरेंस पॉइंट बेसिकली क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं उसकी पोजीशन के बारे में, तो एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं। जैसे लेटेस्ट से कि मान लेते हैं कि आपके स्कूल के बारे में, आपका स्कूल का अगर कोई एड्रेस पूछेगा तो आप एक रेफरेंस पॉइंट जरूर दोगे, है ना, कि हमारा स्कूल इस मॉल से इतना दूर में है, या रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में साउथ में है, या कह सकते हैं कि एक चौक है उस चौक से लेफ्ट साइड में है ना। तो आप जो बता रहे हैं ये सारे जो रेफरेंस बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं कि चौक से लेफ्ट साइड में है, ये रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर में नॉर्थ की तरफ है, दीज ऑल आर दी कौन, रेलवे स्टेशन, झंडा चौक, या ये सब जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं ये सारे क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ से बताता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बता रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से चलना, लेट अस से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपना प्लेस चेंज कर चुका हूँ, तो वो क्या है कि अगर मैं बात करूँ कि मैं अब कहाँ हूँ, तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट दूंगा कि अपने इनिशियल, या फिर मैं बोलूँगा बोर्ड से अब 1 किलोमीटर दूर हो, चाहे 1 मीटर दूर हो, तो ये क्या है, बोर्ड को हमने रेफरेंस पॉइंट बना के रखा है ना, कि ये क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है। सो रेफरेंस पॉइंट क्या करता है, बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को वो डिफाइन करता है, उसके पोजीशन को डिफाइन करता है। ओके, सो बेसिकली इट्स हेल्प टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि अगर वो मोशन में है तो अब कहाँ पे है, मतलब अब घर से निकले, जैसे कि अब घर से निकले बाइक से या स्कूटी से, और जैसे ही मार्केट गए, तो क्या बोलेंगे कि कितने दूर, कहाँ पे हो तुम, तो आप बोलोगे कि घर से हम 2 किलोमीटर दूर मार्केट आए हुए हैं। तो घर को आप रेफरेंस पॉइंट बना रहे हो, जो आपका इनिशियल पॉइंट है वही यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसे वेट नोट करने की चीज़ें इसमें है नहीं, फिर भी इफ़ यू वांट टू नोट देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बिफोर दैट एक पॉइंट्स है कि मोशन जो है वो अगर एरेटिक हो या फिर अनकंट्रोल मोशन हो, तो वो हमेशा क्या होता है, हार्मफुल होता है। जैसे कि बाढ़ आना, बाढ़ में क्या होता है, जो पानी का जो स्पीड होता है, दैट इज वाटर का स्पीड इतना तेज़ होता है कि वो घर वगैरह सब उड़ा के ले जाता है। या सुनामी आना, या अगर आप बाइक भी चला रहे हो, अगर अनकंट्रोल में चला रहे हो, दैट मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर, तो वो अनकंट्रोल मोशन है, जो कि वो क्या करता है, वो एक बहुत ही हार्मफुल हो सकता है ना। तो हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत ही यहीं पर यह है कि कंट्रोल मोशन पढ़ना है, अनकंट्रोल की बात ही नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अनकंट्रोल हमेशा ही हमेशा क्या होता है, वो हार्म ही देता है। सो नाउ कम टू द टॉपिक, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। लेट अस सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि ओ से स्टार्ट किया, और ये एक पॉइंट ए पे गया, फिर यहाँ से बी पे गया, बी से फिर सी पे गया, सी से डी गया। ठीक है,
मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके का मोशन कर रहा है, इतना वो पाथ कवर किया। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में कुछ क्वांटिटीज़ को देखेंगे कि सर अगर वो स्टार्ट किया कहाँ से, ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, नाउ ही इज़ इन दी डी पोजिशन, वो डी पे आया है। तो अब हम बताएं कि इसका जो पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट, लेट से कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है, मतलब ये इतना कवर किया है डिस्टेंस, या इतना वो पाथ कवर किया है। तो सर तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ आया है इसके हमको बताना है पोजीशन, तो पोजीशन बताएंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि वो कहाँ पे है। तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 + 5 + 5 + 10, दैट इज 10 10 20 5 5 10, मतलब कि 30 मीटर वो डिस्टेंस कवर किया, 30 मीटर वो अपने इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट जो है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, और उसके रिस्पेक्ट में वो 30 मीटर आ चुका है, या 30 मीटर वो पाथ कवर कर चुका है। सो नाउ व्हाट इज दिस पाथ, ये पाथ क्या है, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस है, जो एक्चुअल पाथ कवर करे कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब डिस्टेंस क्या है, एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, है ना। सो पहला जो टर्म आता है व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सो इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया वही क्या है, उसकी डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच शोज द मेजर ऑफ द एक्चुअल पाथ, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया वही शो करता है क्या, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या है, क्योंकि डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिकली आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक तो हो गया हमारा ये फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको उतना गहराई में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये जानना है इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस, ठीक है, जो कि मेजर करता है डिस्टेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिट, तो आप लोग को पता है कि अगर हम ये अगर यहाँ पे लिखे हुए हैं 10 मीटर 5 मीटर, मीटर मीटर क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि मीटर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये मार्कर का क्या लेंथ है, तो क्या है लेंथ, हम बोलते हैं कितना है 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं, क्योंकि मीटर क्या है एसआई यूनिट है, क्योंकि सेंटीमीटर में भी तो मेजर कर सकते हैं, एमएम में भी कर सकते हैं, बट हम लोग मीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि मीटर एक एसआई यूनिट है, ठीक है। सो द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ओके। नाउ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, दोज क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि सर अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से स्टार्ट किया और डी पोजीशन पे पहुंच गया, अब क्या है कि ये वापस है, बोला चलो अब घर चलते हैं, अब मन नहीं लग रहा है ना, अब मन नहीं लग रहा है तो घर की तरफ चला और फिर से वो डिस्टेंस कवर किया, सी पे आया, फिर सी से वो बी पे आया, फिर बोला यार थोड़ा सा और घूम लेते हैं, क्या जाता है ना, तो वो बी पोजिशन पे आके रुक गया। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना 30 मीटर, तो ए टू डी में आया, फिर डी से बी पे गया, कितना डिस्टेंस 10 + 5, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 30 + 10 + 5 दैट इज 45 मीटर। अब वो डिस्टेंस कवर कितना कर लिया है, 45 मीटर कवर कर लिया है। बट अब उसका पोजीशन बताने के लिए हम बोलेंगे, तो अब बताओगे उसके पोजीशन कहाँ पे है, बी पर है, कहाँ से, ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 10 + 5 15 मीटर पे ही है। तो क्या हुआ,
ट्रेवल किया इतना दूर और 15 मीटर ही दिखा रहा है डिस्टेंस। एक्चुअली क्या है कि एक और क्वांटिटी आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि किसी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से कहाँ पे है, उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ है, उसको हम लोग क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो अब बताओ कि ये जो है ऑब्जेक्ट वो ओ से अब बी पोजीशन पे है, तो बोलेंगे सर अब इसका पोजीशन यहाँ पे है तो ये कितना डिस्टेंस है, तो ये 15 मीटर है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर whereas distance is 45 meter. So both cannot be same. Distance and displacement sometimes it can be same. अगर मैं बोलूं कि सर अब डी पर ही है, बी पे नहीं आया है, तब डिस्टेंस भी यही है क्योंकि फाइनल पोजीशन यही है, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट इज क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है पता चल गया। एक चीज यहां पे सवाल आता है कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब डिस्टेंस है बट डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है, तो कुछ चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करूं तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो 45 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है, ठीक है। तो 15 मीटर क्या है, ऑब्वियसली 30 मीटर 45 मीटर से कम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है। दूसरा क्या ज़्यादा हो सकता है, तो जब कम हो सकता है तो वो ज़्यादा नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। दूसरा क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो अब बच्चा मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट या कोई आदमी यहाँ पे इतना दूर आया, अब बोला चलो घर चलते हैं जहाँ से स्टार्ट किए, अब वो वापस फिर इसी पॉइंट पे आ गया, फिर उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब जो इनिशियल पोजीशन था वही फिर उसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फाइनल और इनिशियल के बीच में कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। नाउ हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन लिखे हैं। सो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वाई लेट अस से कि ऑब्जेक्ट अभी बी पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं कि वो 15 मीटर है अपने इनिशियल पोजीशन से, लेफ्ट साइड, राइट साइड, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, कोई एक डायरेक्शन फिक्स करते हैं कि वो अपने इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ की तरफ 15 मीटर है या नॉर्थ की तरफ 5 मीटर है। तो जहां पे हम डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे तो वो क्वांटिटी बन जाएगी वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ओके, इफ यू वांट टू नोट देन यू कैन नोट डाउन, अदरवाइज लीव इट। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, जो कि अगला टॉपिक है। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर वीडियो को पॉज कर देंगे, दैट मीन्स खत्म कर देंगे, क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है। सो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मोशन में होगा तो डेफिनेटली कभी क्या होता है, कभी तेज दौड़ेगा, मतलब ऐसा होता है ना, कभी आप फील्ड में रेस लगा रहे हो, कभी तेज दौड़ोगे कभी धीरे दौड़ोगे, है ना। तो कुछ चीज़ें को हम लोग मेजर करेंगे, वो कौन कौन से क्वांटिटी होंगे मेजर करेंगे। बट पहले देखते हैं मोशन जो है वो कौन कितने टाइप से होते हैं।
यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन दो टाइप्स के होंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, पहला यूनिफॉर्म, दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। दैट मीन्स कि कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स एक एग्जांपल कि मान लेते हैं कि आप कहीं घर से निकले बाइक लेकर हाईवे पे चला रहे हैं, तो हाईवे एकदम स्ट्रेट है ना, तो स्ट्रेट है तो क्या करोगे आप, अपने बाइक से निकले हो या स्कूटी से निकले हो तो उसकी स्पीड एकदम मेंटेन रखोगे, 50-60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हो, है ना, क्योंकि कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। बट अब मान लेते हैं कि आप कोई बस में सफ़र कर रहे हैं जो कि नॉन स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप बस भी होती है बट नॉन स्टॉप नहीं है। ठीक है, वो पैसेंजर को चढ़ाता है, पैसेंजर को उतारता है, चढ़ाता है, उतारता है। तो क्या होता है कि कभी इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर चलती है, कभी 40 किलोमीटर पर आवर चलती है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर चलती है। मतलब वहाँ पे उसकी स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन हो रहा है ना। तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट विच कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। ठीक है, ये सारे के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ए से के बीच में 5 मीटर डिस्टेंस है, फिर बी टू सी 5 मीटर डिस्टेंस है, और सी टू डी फिर 5 मीटर डिस्टेंस है ना। तो वो ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया और ये 5 मीटर की डिस्टेंस को वो 2 सेकेंड में कवर कर लिया। ठीक है, फिर अगले 5 मीटर को फिर 2 सेकेंड में कवर कर लिया, फिर अगले 5 मीटर को फिर 2 सेकेंड में कवर कर लिया। तो इसको देखोगे आप तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन का टाइप और एग्जांपल। अब देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है। लेट्स से कि ए टू बी 7 मीटर है, बी टू सी 5 मीटर है, एंड सी टू डी 6 मीटर है। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट के चलना और बी पे गया 7 मीटर, वो 2 सेकेंड में ट्रेवल किया। फिर बी टू सी 5 मीटर है और उसमें भी वो 2 सेकेंड लगा दिया। अब सी टू डी 6 मीटर है और फिर वो 2 सेकेंड लगा दिया। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक मैं और एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मान लेते हैं कि आप मार्केट निकले घर के कोई काम से, है ना, तो अच्छे से निकले, बढ़िया से तैयार हुआ को निकले, है ना, नहा धो के एकदम बढ़िया से पाउडर वगैरह क्रीम लगा के, और आप जैसे स्कूटी से निकले, आप घर से निकले तो अच्छी स्पीड में 30-40-50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, जैसे ही मार्केट इंटर में किए तो क्या हो गया, आपकी स्पीड डिक्रीज होने लगी। क्यों कहीं कार आ रहा है, कहीं से गाड़ी आ रही है, इधर मोटर आ रहा है, इधर साइकिल आ रही है, इधर लोग आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड कभी 10 किलोमीटर पर आवर हो रही है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। दैट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो उस टाइप के मोशन में क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन का मैंने बता ही दिया है, बट प्रैक्टिकली ऐसा यूनिफॉर्म मोशन होता नहीं है, बट लेट्स से अगर पढ़ना है तो लोग मान लेते हैं। ओके, तो ये हुआ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको डिफिनेशन लिखना है तो यू कैन राइट व्हेन एन ऑब्जेक्ट covered equal distances in equal time of interval called uniform motion। अब बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसमें क्या होगा, सेम चीज़ें होंगी, सिर्फ डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होगा। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस
in equal time of interval called non यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये टॉपिक है जो हम लोग को पढ़नी थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे, जल्द ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नहीं, उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर डेफिनेटली कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आपके क्वेश्चन में चल रहा हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन को अराइज करें। डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एंड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में, और टम्बलर पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ सारे का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और बहुत जल्दी इसका नोट्स भी अवेलेबल होगा हमारे वेबसाइट www.sciencecard.com पे। सो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट।